Hi, Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Libra, wishing you all a very, very happy new year. I hope, I dream, I I hope and I pray and I dream that आप सबके ड्रीम्स 2024 में पूरे हो जाए. ठीक है लीब्रा. बाय द वे मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ लीब्रा. लीब्रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई दीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस यार. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक लीब्रा, आपका जनवरी मंथ कैसा रहता है. पहले हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है. ओके, लेट्स सी क्या एंजल गाइडेंस आ रही है लीब्रा के लिए. जेमिनी के लिए भी सेम मैसेज आया था. हिलारियन डिवाइन हीलिंग. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. चिल करना है, रिलैक्स करना है. ज़्यादा प्रेशर करोगे तो बीमार पड़ सकते हो लीब्रा. टाइम लीजिए, रेस्ट लीजिए, अपने आप को ब्रेक दीजिए. आपके एंजल्स बोल रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहोगे, आप बीमार रहोगे, तो आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी से अफेक्टेड हो सकते हैं. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर हेल्थ. लेट्स चेक रूल्स से आपके लिए क्या मैसेज आता है. लेट्स सी रूल्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. हम्म आपके लिए आया है पेथेरो. पेथेरो राइट, पेर्थेरो. पेर्थेरो, पेर्थेरो का मतलब होता है मिस्ट्री लिब्रा. ओके, ओह वेरी नाइस एनर्जी. यू नो व्हाट लिब्रा, मैं बोलूँगी अगर कोई चीज़, कोई सिचुएशन आपको बहुत बॉदर कर रही है, बताओ आपको क्या करना है. जाने दो, लेट इट गो. लेट गो की भावना रखनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक आदमी है, प्रे कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है. मेरे हिसाब से ना फालतू अननेसेसरी टेंशन अपने सर में नहीं डालनी है लिब्रा. अगर कुछ है, सिचुएशन है, जस्ट जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या ये मुझे बॉदर कर रहा है, क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है. इफ द आंसर कम्स नो, देन दैट इशू इज नॉट फॉर यू. छोड़ दो, लेट गो करो. मुझे दिख रहा है कि बहुत आप ना बहुत फालतू अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो अपनी लाइफ में. अननेसेसरी, मेरे हिसाब से बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है. अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो. जस्ट लेट गो की एनर्जी रखो. ऐसी एनर्जी रखो, जो होगा देखा जाएगा. ये मैं अभी के लिए गाइडेंस दे रही हूँ, ये एटीट्यूड लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए. बट एज ऑफ नाउ योर एनर्जी शुड बी जस्ट लेट गो यार. लेट गो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड कहीं ना कहीं योर एंजल्स आर टेलिंग यू टू रिलैक्स एंड टेक अ चिल पिल एक्चुअली. लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है आपके लिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors. General reading for Libra in the month of January 2024. Let's cut the deck. Let's see. Three of Cups. That's a beautiful card. Shah of Swords. Very nice. And you got Malika of Swords. Oh, you got Malika and Shah both. And of Swords. Okay, good energy. Actually, yeah, yin and yang energy. देखो लीब्राज आर नोन फॉर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इम्प्रूव होते हुए दिख रही है. जो लोग सेल्स की, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग की जॉब या बिजनेस करते हैं, जनवरी मंथ विल बी एक्सट्रीमली लकी फॉर यू. आई एम सीइंग दैट. सेकेंडली, बहुत कनेक्शंस बनाने वाले हो, बहुत फ्रेंड्स बनाने वाले जो आपकी बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करते हुए दिख रहे हैं. ये तो जनरल एनर्जीज हो गई. अब डिटेल रीडिंग पे जाते हैं. पहले लेट्स टॉक अबाउट द मलिका ऑफ स्वर्ड्स. दिस इज माय कार्ड लिब्रा. ये मेरा कार्ड है, ये मेरी एनर्जी है. आपको पता है ये बात. दिस इज माय कार्ड. सो मलिका ऑफ स्वर्ड्स का मतलब ये है कि आई थिंक जनवरी से आप लोग कोई, मेरे हिसाब से कोई नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करोगे. दिस इज अ नो नॉनसेंस कार्ड. तो मेरे हिसाब से आप, मुझे देखिए ये जो लड़की है या मलिका है, ये स्वॉर्ड चला रही है, ये कट कर रही है. तो मेरे हिसाब से आप फालतू लोगों को या ऐसे लोगों को कट ऑफ करने वाले हो आपकी लाइफ में, जिन्होंने शायद आपको पास में धोखे दिए थे या आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी रखते हो. आई एम सीइंग दैट यू आर कटिंग ऑफ पीपल, कटिंग ऑफ सिचुएशंस फ्रॉम योर लाइफ. सेम एनर्जी ये आई है. कट ऑफ कर रहे हो.
Thirdly, I am seeing that आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे कैरी करते हो अपने आप को, मेरे हिसाब से अपना आप लुक चेंज करते हुए दिख रहे हो. Thirdly, I am seeing that आप अपने फैमिली को या अपने क्लोज फ्रेंड्स रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करोगे, उनके साथ टाइम दोगे. फोर्थ, आई एम सीइंग दैट आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, बहुत ऑनेस्ट रहोगे, कहीं पे भी झूठ नहीं बोलोगे, किसी को भी बटरिंग करते हुए नहीं दिख रहे हो आप लिब्रा इन द कमिंग जनवरी मंथ. जो है मुंह पे है. एंड वन मोर थिंग इज दैट विद द किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू नो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी आई एम गेटिंग राइट नाउ लिब्रा, इज दैट आप जो भी लाइफ में कर रहे हो रिलेटेड टू योर, दिस इज दीज आर वेरी प्रोफेशनल कार्ड्स, मतलब ये जॉब, बिजनेस, काम रिप्रेजेंट करते हैं, सोच रिप्रेजेंट्स वर्क. सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप जो भी प्रोफेशन में हो, वो मार्केटिंग अलग बोला, आप उसमें बहुत ज़्यादा ना एक्सपर्ट हो. आई एम सीइंग दैट आपकी जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, वो बहुत बढ़ गई है. और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे कि यार ये लिब्रा इतना नॉलेजेबल है. कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट यू विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. इंस्पिरेशन से फेम भी आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जनवरी में आपका फेम भी बढ़ते हुए दिख रहा है. सो यू विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम सीइंग दैट आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, नॉलेज, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है. Let's talk about the Shah of Swords coin, a King of Swords coin card. मुझे तो प्रमोशन होते हुए दिख रहा है. अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें बहुत सक्सेस दिख रही है. प्रोफेशनल वाइज, वर्क वाइज तो आपका जनवरी मंथ तो बहुत एक्सट्रीमली लकी होने वाला है. जिनका प्रमोशन ड्यू था जनवरी में, आप लोग का प्रमोशन होते हुए दिख रहा है. आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपसे बहुत खुश रहेंगे. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स आपसे बहुत खुश रहेंगे आपके काम से. बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड रखने वाले हो आप, और हर चीज़ में, लाइफ में हर चीज़ में आप 100% एनर्जी देने वाले हो. गुड एनर्जी. एंड लेट्स कम अप विद 3 ऑफ कप्स कार्ड. बहुत सेलिब्रेशन दिख रहा है, बहुत पार्टी करते हुए दिख रहे हो. लाइक आई सेड, फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे. शादियों का सीजन है, तो शादियां बहुत अटेंड करते हुए दिख रहे हो. आई एम सीइंग दैट. वन मोर थिंग, यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो अगर आप मेल हो तो लड़कियों से आपको काफ़ी अटेंशन मिलते हुए दिख रही है. एंड ओवरऑल अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे, इंजॉय करोगे, मस्त पार्टी करते हुए दिख रहे हो जनवरी में, तो इंजॉय करते हुए दिख रहे हो. सो ओवरऑल, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत बेटर होते हुए दिख रही है. So January is looking a very extremely positive month for you, Libra. This was your general reading. Let's check your love life reading from now onwards. Hi Libra and welcome to your love life reading. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लिब्रा. टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड लीव द रेस्ट. बाकी कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा बिफोर वॉचिंग माई लव लाइफ रीडिंग वीडियोस. ठीक है, लेट्स चेक कि क्या जनरल एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ में. मैनिफेस्ट, ब्यूटीफुल कार्ड. थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपकी जनरल रीडिंग में भी ये एनर्जी आई थी. ट्रैवलिंग एंड डेटिंग. टू टाइमिंग मत करना लिब्रा, मैं बता रही हूँ. टू टाइमिंग करोगे, अगर आप करोगे तो फंसोगे. कर्मा कम्स बैक, मैं बता रही हूँ अभी से. ठीक है, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of January 2024. इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं दिख रही है. अब देखते हैं कौन इनसिक्योर है, आप हो या आपका पार्टनर है. आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी. करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, 10 ऑफ कॉइंस. ओके, ब्यूटिफुल. इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, 2 ऑफ सोर्ड्स. इनसिक्योरिटी, इट्स योर पार्टनर. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पार्टनर, एस ऑफ सोर्ड्स. योर एनर्जी, क्या कर रहे हो लिब्रा भाई आप लोग, एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. या व्हाट डू यू वांट लिब्रा. आप हो कल्प्रिट एक नंबर के. एनीवे, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. स्ट्रॉन्ग एयर साइन एंड अर्थ साइन एनर्जी. मेरे हिसाब से मैंने आपको क्या बोला था कि कोई इनसिक्योर है. अब टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड लीव द रेस्ट. रॉन्ग रीडिंग, बकवास रीडिंग लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नहीं पसंद है तो मत देखो, बस अभी से बता रही हूँ. पहले जनरल एनर्जीज बात करते हैं. ये पर्सन कमिटमेंट चाहता है, बट आप इन्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो लिब्रा, और फ्यूचर मुझे दिख ही नहीं रहा है.
कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि लिब्रा दिस इज यू हु इज डूइंग टू टाइमिंग, हु हैव क्रिएटेड अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और कहीं ना कहीं इनको भी पता है और ये पर्सन इनसिक्योर हो रहा है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. मैं ये जनरल एनर्जी वाला मैं इसलिए स्टार्टिंग में बता रही हूँ ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. आई बिलीव दैट हुएवर इज वॉचिंग माई वीडियो अपना प्रेशियस टाइम निकाल के मेरा वीडियो देख रहा है, एंड आई जस्ट डोंट वांट कि लोगों का टाइम वेस्ट हो. इफ दे आर वॉचिंग माई वीडियो, इन्वेस्ट फुल्ली इन द एनर्जी. ठीक है. करंट एनर्जी, ये शादी करना चाहते हैं आपसे लिब्रा, नंबर 1. नंबर 2, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. नंबर 3, ये अपने, मुझे तो ये भी दिख रहा है इस पर्सन ने अपने परिवार वालों को बता रखा है आपके बारे में कि मैं लिब्रा के लिए सीरियस हूँ, मुझे लिब्रा से शादी करनी है. ये शादी, ये कमिटमेंट चाहते हैं आपसे. करंट एनर्जी में ये है. they want commitment from you, they want to marry you, they want to have a committed relationship with you. That's it. current energy में यही है. अब बात कर लीजिए इंटेंशन की. मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लिब्रा आपने इन्हें श्योरिटी नहीं दे रखी है. आपने इन्हें इनसे वो क्लैरिटी, टू ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ कॉइंस इज बोथ द सेम, दे बोथ आर सेम एनर्जी टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी. क्या लिब्रा, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस होल सिचुएशन इज दैट दोनों बात ही नहीं करते एक दूसरे से. दोनों दोनों यार एक बात बताओ लिब्रा, टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो, मैं आप आपकी एनर्जी में आती हूँ. मतलब आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख के 10 10 15 15 जो दिन भर आप लोग करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, टैरो वीडियोस देख के क्या सोल्यूशन निकलेगा आपकी लाइफ में, ये बताओ. I feel that both of you don't talk to each other. Both of you don't address the situation. दोनों दोनों बात ही नहीं करते एक दूसरे से. दोनों अगर बात भी करते तो जो मुद्दे की बात है वो करेंगे नहीं. और आप सोच रहे हो कि वो पर्सन मेरे मन की बात समझ जाए और खुद बोले. आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी. डिल्यूजनल शिप चल रही है दोनों के एंड से. मेरे हिसाब से क्लैरिटी ही नहीं है महीनों से. ऑन ऑफ क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है. आई एम सीइंग दैट दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज वेल. तो कहीं ना कहीं इंटेंशन इनका ये है कि इन्हें क्लैरिटी चाहिए. इंटेंशन है कि ये खुद कंफ्यूज है कि क्या करें क्या नहीं करें, बहुत परेशान. मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं. इनको पता नहीं है कि रिलेशनशिप कहाँ है, क्या ये एंड होगा, क्या हमारी शादी होगी. दे आर वेरी मच कंफ्यूज. एंड लिब्रा, अगर अगर आपका मैं बताऊं, अगर आपका इनके साथ शादी करने का मन नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद देम, इनको छोड़ दो. क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं, इनकी एनर्जी में बहुत परेशानी दिख रही है. फ्यूचर एक्शन इज एस ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन आने वाला है 1 महीने के अंदर लिब्रा, एंड दे विल बी लाइक लिब्रा तुम क्या चाहते हो. तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें टाइम पास करनी है. व्हाट द हेल डू यू वांट. मुझे ये भी दिख रहा है कि आप टाइम पास करना चाहते थे, ये भी टाइम पास करना चाहते थे स्टार्टिंग में, बट यू आर इन दैट टाइम पास एनर्जी. बट कहीं ना कहीं ये पर्सन सीरियस हो रहा है. आई एम सीइंग दिस एनर्जी एज वेल. फ्यूचर एक्शन में ये कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, ये क्लैरिटी मांगते हुए दिख रहे हैं मेरे हिसाब से. सी इफ यू आर राइट नाउ हु इज लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, और आप सोचो ये पर्सन मुझे क्लैरिटी कब देगा, ये पर्सन आपको 1 महीने के अंदर क्लैरिटी देते हुए दिख रहा है. क्लैरिटी होगी, बट मुझे फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा. योर एनर्जी यार, अगर टू टाइमिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप कर रहे हो लिब्रा, मैं बोल दूंगी सुधर जाओ. दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते हैं लाइफ में. सुधर जाओ. आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. मुझे ये भी दिख रहा है जनवरी में, सिंस यू आर मीटिंग, यू आर ट्रैवलिंग, मेकिंग अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, न्यू कनेक्शंस तो बनने वाले हैं. मेरे हिसाब से आपका पार्टनर इनसिक्योर होते हुए दिख रहा है. आई फील दैट प्लीज़ अपने आप को संभालिए जितना जल्दी हो सके, एंड इस पर्सन को क्लैरिटी दीजिए. क्लियर इट आउट. क्लियर इट आउट. जो भी मेस है, वट एवर द मेस इज गोइंग ऑन बिटवीन यू, तो जो भी नेगेटिविटी है उसको आप क्लियर आउट करो. क्लैरिटी लाओ. पहले अपने अंदर क्लैरिटी लाओ 3 4 दिन के अंदर, फिर इस पर्सन को क्लैरिटी दो. फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, मेरे को कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम सॉरी. आई होप आप लोग का हो, बट मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा. मुझे दिख रहा है कि एक तो पहली बात तो कहीं ना कहीं पे भी प्यार नहीं है. देयर इज नो लव इन दिस होल डेक. एंडिंग्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर आप दोनों का नहीं दिख रहा है. मुझे शादी, कमिटमेंट नहीं होते हुए दिख रहा है, क्योंकि देयर इज नो लव.
देर इज नो क्लैरिटी, देर इज नो कम्युनिकेशन। मुझे दिख रहा है कि कोई तो पर्सन है, मेरे हिसाब से ये पर्सन, आपका पर्सन जबरदस्ती का रिलेशनशिप या जबरदस्ती की एनर्जी क्रिएट कर रहा है आपके साथ, और आप नहीं चाहते हो उस पर्सन के साथ। अगर नहीं चाहते हो तो बता दो भाई, वाई यू वेस्टिंग समवन एल्सेस टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि ये पर्सन स्ट्रांगली आएगा, मुझे ये भी दिख रहा है, बड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी भी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत टाइम से पीछे पड़ा आपके, बट आप कहीं ना कहीं इन्हें ब्रश ऑफ कर रहे हो, बट आपने इन्हें क्लैरिटी नहीं दे रखी है। सो लिब्रा, फ्यूचर तो मुझे नहीं दिख रहा है आप दोनों का साथ में, और वट एवर द केस इज क्लैरिटी लाइए, आप भी मुक्त हो और ये भी मुक्त हो, और सब अच्छा हो और सब खुश रहें। बाकी ये बहुत ही मुझे ना फ्यूचर, आई एम नॉट सीइंग अ फ्यूचर इन दिस केस। और मुझे तो आप ही दिख रहे हो लिब्रा, और जहाँ गलतियां होती, मैं ये चैनल ऐसे ही, मैं वहीं पे गलतियां पॉइंट आउट करती हूँ। बाकी अगर कोई प्रेशराइज कर रहा है और आपका मन नहीं है उस रिश्ते में रहने का, तो नो बडी ऑन दिस प्लानट कैन फोर्स ऑन यू। बाकी अगर आप एक लड़की हो, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी, अगर आप लड़की हो, आपको कोई फोर्स कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर अथॉरिटीज। प्लीज अपना ध्यान दीजिएगा। ऑब्सेसिव एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि ये ऑब्सेसिव एनर्जी भी दिख रही है। बाकी अगर कोई भी इशू हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। This was my love life reading. I hope you like my reading. If you like my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.